अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। अमरीकी सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान के लिए अपनी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस हिकमत अमली में नया क्या है, इस पर हम बात करेंगे अमरीकी तज्जियाकारों से। शुरू करते हैं व्यू 360। अमरीका की अफगानिस्तान पॉलिसी मकासद वाज़ेह, लेकिन हुसूल किस हद तक मुमकिन? Afghans will secure and build their own nation. नस्ल परस्ती का खुल्लम खुला इजहार, पाकिस्तानी अमेरिकन क्या सोच रहे हैं? और ये मुल्क, ये कौम, इस मुल्क का आईन हर मौके पर पूरा उतरता है। और अमरीका से मुकम्मल सूरज ग्रहण के यादगार लम्हात। अफगानिस्तान के लिए अपनी इंतज़ामिया की पॉलिसी का ऐलान करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे फौजी अब वहाँ जीतने के लिए लड़ेंगे। कल रात कौम से खिताब में सदर ने 7 महीने के गौर खौस के बाद अपनी इंतज़ामिया की अफगानिस्तान और जनूबी एशिया के बारे में अपनी हिकमत अमली का ऐलान किया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ है नदीम याकूब। नदीम, सदर ट्रंप माजी में अफगान जंग से अमरीका को अलहदा करने की बात करते आए हैं, लेकिन अपनी अफगान हिकमत अमली में उन्होंने इससे मुख्तलिफ फ़ैसला किया। क्या अहम निकात सामने आए इसके अलावा? देखिए, सदर ट्रंप ने अपने खिताब में बहुत वाज़े तौर पर कहा कि जो अमेरिका की पॉलिसी है वो वहाँ पर नेशन बिल्डिंग या रियासती इदारों को मजबूत करना नहीं है। हमारा काम जो है वो वहाँ पर दहशत गर्दों का ख़ात्मा है, और वो जहाँ पर भी होंगे हम उनको जाके ख़ात्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ हैं, लेकिन जो अमन और मुस्तक़बिल है अफ़गानिस्तान का वो अफ़गान अवाम और हुकूमत को ख़ुद संवारना होगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सिक्योरिटी की, दिफा की, वो अफ़गान हुकूमत को ख़ुद अपने ज़िम्मे लेनी होंगी। हम उनके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है उसको बहुत क्लियरली आगे बढ़ना होगा। इस बारे में मज़ीद उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। The President of the United States. नई हिकमत अमली का ऐलान करने के लिए सदर ट्रंप ने वाशिंगटन के करीब रियासत वर्जीनिया में एक फौजी अड्डे का इंतखाब किया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद अमेरिका के लिए खतरे का बायस बनने वाली दहशत गर्दों की पनाह गाहों के क़याम को रोकना और इस बात को यकीनी बनाना है कि आटमी हथियार दहशत गर्दों के हाथ ना लगें। We will not talk about numbers of troops. हम अपने फौजियों की तादाद और अस्करी कार्रवाइयों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आइंदा से ज़मीनी हक़ाइक़ हमारे हिकमत अमली का तयन करेंगे, ना कि बेकायदा किस्म के टाइम टेबल। अमेरिका के दुश्मनों को ना तो कभी इसके मंसूबे का इल्म होना चाहिए और ना ही ये तासुर मिलना चाहिए कि वो हमें थका कर जाने पर मजबूर कर सकेंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि हम कब हमला करेंगे, मगर हमला हम ज़रूर करेंगे। But attack we will. अमरीकी सदर ने दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान को खबरदार किया। We have been paying Pakistan. हम पाकिस्तान को अरबों डॉलर देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो उन्हीं दहशत गर्दों को पनाह देते हैं जिनसे अमेरिका लड़ रहा है। मगर अब ऐसा नहीं होगा और ये तब्दीली फौरन आएगी। Will have to change, and that will change immediately. सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान पर वाज़ेह किया कि उसे अमरीकी इमदाद को ब्लैंक चेक नहीं समझना चाहिए और अफगानिस्तान की हुकूमत को फौजी, सियासी और मुआशी मैदानों में अपना किरदार अदा करना चाहिए। जैसा कि आप सुन रहे थे, सदर ट्रंप अपनी तकरीर में कह रहे थे, उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में और बहुत ही सख्त लहजे में पाकिस्तान के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशत गर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी, उनको पनाह गाहें जो हैं उस पर अमेरिका अब खामोश नहीं रहेगा। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा हम अरबों डॉलर देते हैं और पाकिस्तान उन्हीं एलिमेंट्स को वहाँ पर पनाह गाहें फ्राहम करता है जिनके ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं। अगर उन्होंने वाज़ेह किया, अगर पाकिस्तान हमारे साथ या अपना रवैया तब्दील करता है तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। जी नदीम याकूब हमें कैपिटल हिल से सदर ट्रंप की अफगानिस्तान पॉलिसी के मुतालिक अपडेट्स दे रहे थे। थैंक यू नदीम। और पाकिस्तान अमेरिका की इस इल्ज़ाम की तरदीद करता आया और अभी हाल ही में दोबारा की है कि वहाँ पे हक़ानी नेटवर्क समेत तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका की अफगान पॉलिसी में डेडलाइंस के बजाय इस मरतबा हमने देखा कि कुछ खास मकासद के हुसूल को अहमियत दी गई है, लेकिन इनके हुसूल के लिए अमेरिका को कितना वक्त लग सकता है और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका क्या हिकमत अमली इस्तेमाल कर सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे साबिक अमरीकी सफारतकार और तज्ज़िया निगार डेविड सेडनी से, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए अमेरिका के साबिक खुसूसी एलची रिचर्ड
होलब्रुक के साथ खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। Mr. Zedny, welcome to View 360. The president has shifted the policy from timelines to goals this time. But if there is not a real benchmark on when certain goals have to be achieved, doesn't this open up a door for sort of a long-term and open-ended commitment, which the president has criticized in the past? Well, I think the president was very clear last night, and appropriately so, that the U.S. is making a long-term commitment to Afghanistan. He did exactly the right thing by not specifying an end time, not specifying some area or some fact that people can look at and say the U.S. will pull out after this happens. For the last 16 years, Pakistan and the Taliban have been looking for the United States to pull out. When I first went to Afghanistan in 2002, Pakistanis were saying the U.S. will leave soon. Now people will know the U.S. is staying on. सो डेविड सेडनी का ये कहना है कि सदर ने अच्छा किया कि बहुत ज़्यादा एक तो इस हवाले से अच्छा किया कि उन्होंने वजाहत कर दी कि अमेरिका तवील मुद्दत में अफ़गानिस्तान के साथ अपनी कमिटमेंट जारी रखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्स और ख़ास तौर पे किसी किस्म की टाइम लाइन ना दे के अच्छा किया। और सेडनी का कहना यह था कि जब वो पाकिस्तान में सफारतकारी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी ये जानते थे कि कब अमेरिका बाहर निकलने वाला है और इससे ज़मीनी हक़ाइक़ वो फिर और तरह से कैलकुलेट करते हैं। बट डेविड, देयर इज़ ऑल्सो क्रिटिसिज्म दैट प्रेसिडेंट्स स्पीच लास्ट नाइट एक्चुअली लैक्ड specifics. There was not really a mention of how many troops would go there, what exactly their role would be. And because there is no deadline, which I know you appreciated, but the fact is that without these specifics, what are the American people and what are people in Pakistan and Afghanistan supposed to now bank on? What everybody should be banking on is the United States will be with Afghanistan and make sure that it never again becomes a haven for terrorists. That means that the Taliban are not going to come back. And Pakistan must stop supporting the Taliban. Pakistan must take affirmative steps to stop the Taliban leadership from meeting in Pakistan, to stop arms and ammunition and explosives from coming from Pakistan into Afghanistan. Pakistan now knows that it cannot wait out the United States. सो सेडनी का कहना है कि किसी किस्म की बहुत ज़्यादा वजाहत ना देकर फ़ायदा उससे ये होगा कि इससे दबाव बढ़ेगा। और ख़ासतौर पर उन्होंने पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान पे जो अमेरिका का यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दों की पुष्पनाही की जाती है और वहाँ से आर्म्स हैं यानी हथियार हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, तो अब उसकी भी चूँकि उनको अब ये इस पर मज़ीद काम करना ही पड़ेगा, रोकना ही पड़ेगा इसको पाकिस्तान को। बट in terms of building pressure on Pakistan, we saw that in his speech, President Trump last night did call out Pakistan. But you have performed in a diplomatic capacity in Pakistan. What kind of concrete steps can Pakistan expect beyond statements from the United States in the coming weeks? Well, of course, the third pillar of President Trump's policy was asking India to play a greater role. So I think that's something that Pakistan will see very soon, is India playing a greater role in Afghanistan. Additionally, the subventions from the United States to the Pakistani military should end until the Pakistani military takes steps to stop the Taliban. And then there will be other areas, such as whether Pakistan actually qualifies as a state sponsor of terrorism, that will be on the table. But in the end, it will be up to Pakistan, and Pakistan's actions will decide what America does. सो डेविड सेडनी का कहना है कि अमेरिका के पास जो ऑप्शंस हैं इस वक्त, उनमें से तो एक हमने कल रात देखी जब सदर ने अपने खिताब में भारत के साथ और भारत का ख़ास तौर पे रोल अफ़गानिस्तान में बढ़ाने की बात की, माशी लिहाज से और ओवरऑल हेल्प करने के लिए टेररिज्म के ख़िलाफ़। दूसरी बात यह है कि एक पाकिस्तान पे ये दबाव डाला जाए कि मिलिट्री कुछ गोल्स अचीव करे, उनके बाद ही उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान को दहशत गर्दों की पुष्पनाही करने वाले ममालिक की फहरिस्त में भी शामिल किया जा सकता है। ये भी एक तजवीज़ है ऑन द टेबल। David Sedny, thank you very much for giving us your thoughts on President Trump's Afghan policy. We really appreciate it. Thank you. बिल्कुल सारा, और हम ये जो सर ट्रंप की अफ़गान पॉलिसी और ख़ास तौर पर जनूबी एशिया के बारे में जो उन्होंने कहा, उस पर हमारे सोशल मीडिया पर बहुत से लोग अपनी राय दे रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ़ेसबुक पर शिपांगी मुश्ताक कहते हैं कि ये वक्त और वसाइल का ज़या होगा, भारत के इत्मीनान के लिए पाकिस्तान का नाम लेना ये गलत पॉलिसी है, इससे दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद कम होगा। फिदा मसीह ने कनाडा से लिखा कि ट्रंप अपने पहले बयान से फिर गए हैं कि उन्हें अफगानिस्तान से निकलना है। अब वो मजीद फौजी भेजना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान में फिर मजीद पनाह गज़ीन आएंगे और उन्हीं में से फिर नौजवान अमेरिका से लड़ने के लिए वापस जाएंगे और यही सिलसिला चलता रहेगा।
ट्विटर पर उमर फारूक ने कहा कि पाकिस्तान चाहे अमेरिका के लिए जितनी भी कुर्बानी दे डाले, फिर भी अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान को नविश्ते दीवार पढ़ लेनी चाहिए। और ट्विटर पर ही इस्लाहुद्दीन ने लिखा है कि ट्रंप साहब को सोचना है कि एक बिजनेसमैन जंगो जदल की बजाय ज़र मुबादला को बढ़ाने और मुल्की वसाइल को मुल्की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब समझेगा। अफगान सदर अशरफ गनी के ने अमेरिका की नई पॉलिसी का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि खुद इन्हिसारी के हुसूल और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मदद जारी रखने पर वो सदर ट्रंप और अमरीकी अवाम के शुक्रगुजार हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के बानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विलियम गुडफेलो। Mr. Goodfellow, welcome to View 360. Your organization, CIP, works for sustainable peace and development. The president last night in his speech said he is going to shift focus away from nation building in Afghanistan and focus on the end of terrorism and terrorist activities. What should Afghans take away from this, that there is not going to be nation building priorities? Well, I think what really Afghans and the people of Pakistan should understand, what we in the U.S. have learned, is that Trump talks a good line, but there's usually far less than meets the eye, and I don't see a great change in the policy. I think the reason they're adding more troops is because they're worried that the Taliban have the initiative, and there's no. American generals were saying, well, we have a stalemate. Well, we don't have a stalemate. The American side is losing, and I think adding more troops will try to bring back the situation where you actually have a stalemate and set the stage for a negotiated settlement. But so but I'm sorry to interrupt. When a president says that nation building is not something we're going to worry about in a country that has been ravaged by war for the last 16 years and more, if we look at Afghanistan's past. So the people of Afghanistan, should they be concerned that their development is not something that America is now going to care as much as it is going to care about its military strategy and military goals in Afghanistan? That's what I'm trying to find out. Yeah, I think that's, well, nation building hasn't worked. And when one goes to Afghanistan, you hear all of the money that the United States is putting in, and you look around, you don't see much of it. The money goes to Dubai or it goes out. The nation building hasn't worked very well. The focus on anti-terrorism, I guess the question becomes, who's the enemy? And Trump was actually careful about this last night. Is the enemy Al-Qaeda? Is the enemy ISIS? Or is the enemy the Taliban? If the enemy is the Taliban, Taliban is not a transnational terrorist organization. So the big difference, I think, is that Trump is talking about a much more vigorous military response, less restrictions on U.S. military actions. And so I think you'll see higher casualties. I don't think it's great news for Afghanistan. I don't think that anybody wants a pullout, but we're stepping up the military effort without an effort to, not just nation building, but for diplomacy. I think that's what we need. We need economic development and diplomacy. Okay. So, विलियम गुडफेलो का ये कहना है कि सदर ने अगर नेशन बिल्डिंग से तवज्जो हटा के मिलिट्री के गोल्स अचीव करने की बात की है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान में जो नेशन बिल्डिंग के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ी रकम खर्च की है पिछले 16 सालों में, वो सही हाथों में नहीं गई। वो रकम मुल्क से बाहर चली जाती है और उसके बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो इस वक्त अफगानिस्तान में ऑन द ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। लेकिन विलियम गुडफेलो की राय में मिलिट्री स्ट्रैटेजी को मजबूत करने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे हलाकतें जो ज़मीन पे इस वक्त हो रही हैं, खा वो फ़ौजियों की हों या आम शहरियों के हों, उनमें कोई बहुत बड़ी नुमाया कमी आएगी। One issue that cannot be ignored when we're talking about the future of Afghanistan is political solution. What are the chances now for a political solution when the president has talked more about his military policy, and he also said we'll go for a political solution without any preconditions? But this is not something that the Taliban has ever accepted. They have always said we want to see a pullout first. What future do you see once this Trump policy is implemented? Well, I was encouraged that the president said that. I mean, President Obama, of course, kept talking about a political solution. He kept saying there's no military solution. And yet the last administration, I think, was never fully committed to a political solution. Winning. President Trump talked about winning. In my opinion, winning is a political solution. There must be a way to find a way to reintegrate the Taliban back into Afghan society. They cannot be defeated. And all of this talk about pressure on Pakistan, I don't think that's going to amount to much. There has to be a political solution, or else the war will go on forever, and the Afghan people will continue to suffer.
Alright, thank you very much Mr. Goodfellow, we really appreciate your time. اور یہاں اپنے ویورز کو بتاتے چلیں کہ ولیم گڈفیلو کی نظر میں جو سیاسی حل ہے افغانستان میں اس وقت صورتحال کا وہی سب سے اہم ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ امریکہ یہ تسلیم کرے کہ طالبان کا کوئی نہ کوئی کردار ہوگا آنے والی حکومتوں میں، اور کیونکہ طالبان کو ان کی نظر میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان پہ دباؤ مزید بڑھانے سے بھی کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد ہونے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ اور صدر ٹرمپ کے افغانستان میں پالیسی کے بارے میں خطاب کے بعد پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ میں مندی دیکھی گئی ہے، اور پاکستان میں تجزیہ کار اور سیاستدان کیا کہہ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو اس سے خطے میں صورتحال بہتر نہیں ہوگی، بھارت کو شے مل جائے گی زیادہ، اور پاکستان جو ہے وہ انڈر پریشر آئے گا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس سے خطے میں امن کی کوششوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اس مسئلے کا کہ دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں ہیں، ان کو کسی دہشت گرد تنظیم کو کسی اور نام سے ابھرنے کی آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو پالیسی ہے اسپیسیفکلی افغانستان، وہ تھوڑے سے پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے، امریکن انٹرسٹ وہ سرو کر رہی ہے کہ میرا پرسنل ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوگا اگر یونائٹڈ اسٹیٹس امیڈیٹلی افغانستان سے نکل جاتا ہے، تو اس کے ایک ویکیوم کریٹ ہوگا، اور وہی بیک ٹو 90s والی سچویشن مجھے لگتا ہے آ جائے گی۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس نیڈس ٹو اسٹے دیئر انٹل انلیس افغانستان ڈونٹ ہیو اے اسٹیبل گورنمنٹ۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اب بجائے اس کے کہ اسی بلیم گیم میں پڑے رہیں اور پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں، اس سے کوئی پازیٹیو اثر ہونے والا نہیں ہے۔ بہتر یہ صورت یہی بنتی ہے کہ ایک نئی کوارڈینیشن ہو، جو آپس میں عدم اعتماد کی صورتحال ہے واشنگٹن اسلام آباد میں، اس کو دور کیا جائے۔ جب تک یہ دور نہیں ہوگی تو تب تک پاکستان اور امریکہ جو ان کے موجودہ کامن اہداف ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ افغانستان میں کسی بھی قسم کی عسکری مہم ہو یا مذاکرات ہوں، اس میں پاکستان کا ایک بنیادی کردار ہے۔ اگر آپ اس کو سٹک کی پالیسی سے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو نہ تو ماضی میں ہوا ہے اور نہ ہی آئندہ امید کی جا سکتی ہے۔ اور امریکہ کی اس نئی افغان پالیسی پر تجزیات آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں، جہاں آپ دنیا بھر سے اور بھی بہت سی اہم خبریں پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سی منفرد ویڈیوز اور فیچرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اب چلتے ہیں امریکی ریاست ورجینیا کے شہر شارلٹسویل، جہاں اس مہینے کی 12 تاریخ کو سفید فام نسل پرستوں کی ریلی اور مخالفت میں ہونے والے مظاہروں کے بعد آج سے تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو رہا ہے یونیورسٹی آف ورجینیا میں۔ ہمارے ساتھی دیپک ڈوبھال اس وقت وہاں موجود ہیں یونیورسٹی آف ورجینیا کے کیمپس پر جہاں یہ مظاہرے ہوئے تھے۔ دیپک، اس روز تشدد کے واقعات کے بعد، ایک خاتون کی ہلاکت کے بعد حالات نے ایک تشویشناک صورتحال اختیار کی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اب کیا حالات ہیں؟ کہ یونیورسٹی آف ورجینیا میں کلاسز کا آج یہ پہلا دن ہے۔ آپ جو میرے پیچھے یہ راستہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ کچھ دیر پہلے بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے جو اپنی کلاسز کے لیے جا رہے تھے، شاید ان کی کلاسز شروع ہو گئی ہیں، لیکن گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد شہر کی رونق ایک بار پھر لوٹ آئی ہے۔ اور اس سے 2 دن پہلے تک یہاں پر والدین اپنے بچوں کو چھوڑنے آ رہے تھے، انہی میں سے ایک تھی حمیرہ ہاشمی جو کہ ہیوسٹن کی رہنے والی ہیں، اور اپنے لڑکے یوسف بیگ کو چھوڑنے کے لیے، یعنی یہ کہیں اس کے ہاسٹل کا کمرہ ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے پورا خاندان یہاں آیا ہوا تھا۔ ان سے ہماری بات ہوئی، ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کے من کے اندر ان کو کس طرح کی کنسرنس ہیں، کیونکہ ان کا لڑکا اب گھر سے دور رہے گا، ایک ایسے شہر میں رہے گا جس میں کچھ ہی سمے پہلے تشدد کی اتنا بڑا واقعہ ہوا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا۔ ہم لوگ بہت سیٹسفائیڈ تھے کہ اتنا اچھا ٹاؤن ہے، اتنے اچھے لوگ ہیں، لیکن لاسٹ 10 ڈیز سے بہت ہی ہماری نیند حرام ہو گئی ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے۔ ریلیز تو ہوتی ہے، لوگ کرتے چیزیں، لیکن جو کلنگز ہوئے اس میں زیادہ ہم لوگ سے اسکیئر ہو گئے جب مار توڑ جب شروع ہوئی، اینڈ دین پیپل گاٹ کلڈ، جب ہمیں بہت خوفناک لگا۔ جب امریکہ آئے تھے تو سب سے زیادہ یہی چیز سے امپریس ہوئے تھے کہ کتنے لوگ کتنے ہمدرد ہیں اور کتنے خوبصورت ہے، کہ آپ کا ان کا جو سلوک ہے آپ کی طرف
कितनी चीज़ें मैंने ख़ुद इनसे सीखी है, तो जो काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, सारी चीज़ें। लेकिन लास्ट वीक का सारा सुन के तो बहुत ही डर लगता है कि लोग इस तरह के भी हैं यहाँ पर, लाइक हमें पता ही नहीं था, लेकिन अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। और हमारे साथ इस वक्त हैं अहमद शवाल, जो कि पाकिस्तान में मुल्तान में पैदा हुए थे और यहाँ पर 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। अहमद, हमने एक माँ का सुना कि उनकी क्या कंसर्न्स थी, वो अपने लड़के को यहाँ छोड़ के जा रही हैं। आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, जब ये हादसा हुआ आपने उस वक्त क्या सोचा और आप अपनी सेफ्टी के लिए कितने कंसर्न हैं? मैं डरता हूँ और डरना चाहिए। ऐसी किस्म की नफ़रत हमारे माइनॉरिटी कम्यूनिटी की तरफ हमने पहले देखा था अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट्स में, और अब हम दोबारा देख रहे हैं इधर यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में। तो डरना चाहिए। पिछले हफ्ते इधर हमारे कम्यूनिटी मेंबर उन्हें कत्ल किया था, तो बिल्कुल ये अटैक था हमारी कम्यूनिटी पे, हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स पे, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इस सेंस में मैं बहुत डरता हूँ। अहमद, आपकी एक फ्रेंड थी जो कि उस हादसे में जो कि जिनको जो इंजर्ड हो गई थी जब वो कार चली, ये मेरे को बताइए, काफ़ी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं या इस साल भी आए हैं नए स्टूडेंट्स, आप उनके माँ बाप को क्या कहेंगे, उनको कितना डरने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली डरना चाहिए। स्टूडेंट्स इधर आते हैं एक तालीम हासिल करने के लिए और एक कम्यूनिटी पैदा करने के लिए, और जब ऐसे किस्म के अटैक्स होते हैं हमारी कम्यूनिटी के ऊपर तो ऑब्वियसली डर होता है। लेकिन मैं उन पेरेंट्स से ये कहूँगा कि हमारी इधर मुस्लिम कम्यूनिटी और हमारी पाकिस्तान कम्यूनिटी काफ़ी मजबूत है, और हम बहुत कोशिश करेंगे कि हम उन स्टूडेंट्स को एक सेफ़, एक बेहतरीन इन्वायरमेंट हम पैदा करें, उनके लिए दें। अहमद शवाल, आज हमारे पास थोड़ा समय कम है, आपसे सवाल तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हमें इस इंटरव्यू को यहीं रोकना पड़ेगा। हमने जो अहमद शवाल जो बात कर रहे थे कि यहाँ पाकिस्तानी कम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ एक उम्मीद उन्होंने हमसे जताई है, और एक ये हमने कहा भी था उन्होंने जब हमसे उनसे बातचीत हमारी हो रही थी कि चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ के शहरी हैं खिजर खान, जिनका कि लड़का हुमायूं खान इराक़ में शहीद हो गया था, वो US आर्मी में था, और वो यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। उनसे हमने बातचीत की कि वो कैसे देखते हैं हम अमेरिका में जो इस वक्त जो माहौल है उसको, तो उनका ये कहना था। जब इजहार ख्याल की आज़ादी की बहस चल रही थी कि इसको अमेरिका के कानून में डाला जाए, तो उस वक्त ये अंदाज़ा किया गया था कि बाज़ ऐसे लोग भी होंगे जो इजहार ख्याल की आज़ादी का इम्तहान लेंगे अपनी नफ़रत पसंदी से, नस्ल पसंदी की आवाज़ को ऊंचा करके। तो इन बातों की तवक्को की गई थी। इन बातों का इजहार जब भी होता है तो ये इजहार ख्याल की और आइन की दूसरी आज़ादियों का इम्तहान है, और ये मुल्क, ये कौम, इस मुल्क का आइन हर मौके पर पूरा उतरता है। ये नफ़रत अंगेज़ी जो यहाँ पे हुई एक हफ़्ता पहले रात को, उसके मुकाबले में जो आपने जुलूस देखा कई गुना पीसफुल। अभी सबसे बड़ी इजहार ख्याल की आज़ादी का मुजाहरा हुआ, सिर्फ 20 इंतहा पसंद, नफ़रत पसंद, नस्ल की बेस बुनियाद पर नफ़रत पसंद सिर्फ 20 लोग बॉस्टन में पहुँचे, लेकिन उसके मुकाबले में 45,000 लोग निकले कि हम इस बात को रिजेक्ट करते हैं, आपकी नस्ल परस्ती को, आपकी इस नफ़रत आमेज़ गुफ्तगू को रिजेक्ट करते हैं। तो ये थी अक्सरियत अमेरिका की, ये थी अमेरिका की ज़हनियत का इजहार जो बॉस्टन में हुआ। आपने देखा कि वो उनको उम्मीद है, और बहुत सारे जिन लोगों से हमारी यहाँ बात हुई उनको भी उम्मीद है कि चीज़ें ठीक होंगी, और जो वाक़या हुआ था वो सही में अमेरिका को नहीं दिखाता है। अहमद शवाल हमारे साथ हैं इस वक्त। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई अपनी क्लास नहीं छोड़ी है हमसे बातचीत करने के लिए, उनकी 11 बजे क्लास शुरू होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू यू। बैक टू यू साकिब। थैंक यू दीपक, हमारे साथ थे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया शार्लोट्सविल से। और ये था हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू पर, हमसे राब्ते के लिए ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। यहाँ पे हम आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन जाने से पहले देखिए अमेरिका में कल होने वाले मुकम्मल सूरज ग्रहण के कुछ यादगार लम्हे।
है।